पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सनमानी। सादर भल ही मिली माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कान। सती की बहन रति है, ठहाके मार कर हंस रही है। रति जो कामदेव की पत्नी। ओहो सती तुम आई हो, अगर तुम्हारे जैसा अपमान प्रजापति मेरा करते तो मैं कभी नहीं आती। मां सती यज्ञ मंडप में जाकर के जब देखी, कहीं भी भगवान भोलेनाथ का भाग नहीं लगाया। अरे होताओं, तुम सब इस पाप के अधिकारी होंगे। भोलेनाथ का अपमान किया है तुमने। सही कह रहे थे भोलेनाथ मुझसे, मुझे जाना नहीं चाहिए था। अगर मैं नहीं आती तो ठीक था। मैं नहीं आती तो बिल्कुल ठीक था। अगर अब भोलेनाथ मुझसे जब मैं जाऊंगी पूछेंगे कि देवी यज्ञ में क्या देख करके आई हो, मैं क्या जवाब दूंगी उनको? नाथ तुम्हारा अपमान देख करके आई हूं ना, तुम्हारा अपमान देखकर आई। अब मुझे ये शरीर लेकर मैं प्रण करती हूं, मुझे ये शरीर लेकर के भगवान भोलेनाथ के पास जाना ही नहीं। हे योग अग्नि, यदि मैंने मन क्रम वचन से भोलेनाथ को ही अपना सब कुछ माना है, तो हे योग अग्नि, अब ये शरीर भोलेनाथ के योग्य नहीं रह गया, क्योंकि भोलेनाथ के अपमान को देख लिया है इस शरीर ने। तुम प्रकट हो जाओ, मुझे जलाकर खाक कर दो। लेकिन हे विधाता, मैं एक निवेदन करना चाहती, जब जब भी मेरा जन्म हो तब तब मैं भगवान भोलेनाथ के ही चरणों की दासी बनूं। सुधी मरती हर्षन भरमा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग, शिव पद अनुराग। जब जब भी मेरा जन्म हो मैं भोलेनाथ के ही चरणों की दासी बनूं। और हे योग अग्नि, अब मुझे ज्यादा अपने भोलेनाथ का अपमान नहीं देखना है। और रति, तुम मुझे हंस रही है ना, मैं श्राप देती हूं तुम्हें, मेरे ही पति के द्वारा तुम्हारे पति को भस्म कर दिया जाएगा। मेरे ही पति देव तुम्हारे पति को भस्म कर देंगे रति। अस अस कही योग अगिन तनु जारा, अस कही योग अगिन तनु जारा, अस कही योग अगिन तनु जारा, अस कही योग अगिन तनु जारा। भये सकल मठ हाहाकारा,
सकले मख हाहाकारा अस कहियो जय अगिनत अनुचारा अस योग अग्नित अनुजारा। धू धू करके मां का शरीर जलने लग गया। कुछ रुद्रगण थे, कुछ मारे गए, कुछ बचे। भोलेनाथ के पास में गए, प्रभु मां सती राख हो गई, जल गई। भोलेनाथ ने कहा ये तो मुझे पता ही था। कोई है सोई अपने जटाओं से एक बाल खींचा है भोलेनाथ ने, उसे पटक दिया है एक पत्थर शिला पे, हाहाकार करता हुआ एक रुद्र प्रकट हो गया है। बोले वीरभद्र भगवान की। वीरभद्र ने कहा महाराज किम करोमी, क्या करूं? जाओ वीरभद्र उस दक्ष के सर को धड़ से अलग कर दियो। समाचार सुनकर के भोलेनाथ वीरभद्र को पहुंचाए हैं। वीरभद्र ने जाकर के भृगु जी की दाढ़ी को उखाड़ लिया है, मूछ उखाड़ लिया है, महाराजा दक्ष के शरीर को, शीश को काट लिया है। सारे देवता त्राहि त्राहि कर रहे हैं। उस समय मारो 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 की केवल आवाज, वीरभद्र के दोनों हाथों में तलवार है, जो जहां मिलता है वहीं पे उसका रुंड और मुंड अलग दिखाई पड़ता है। उस समय सभी देवताओं ने भगवान भोलेनाथ का आवाहन किया कि प्रभु प्रभु अब आप ही मेरी रक्षा करो। हे शंभू बाबा आप ही आओ, आप ही मेरी रक्षा करो। शिवनाथ